हेलो स्टूडेंट्स। जो थर्ड क्लास एल्गी की हम पढ़ने जा रहे हैं, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। ठीक है, तो रेड एल्गी में हैबिटेट से शुरुआत करते हैं। रेड एल्गी मोस्टली मरीन होते हैं, कुछ ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं, BW हमने शॉर्ट में लिख दिया है ब्रैकिश वाटर, और कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो मेनली तो मरीन होते हैं। ब्रैकिश वाटर भी मरीन को कहीं ना किसी लेवल तक रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम ही मेंबर होते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल है बेटरेकोस्पर्मम। आपसे पूछा नहीं जाएगा, बेटरेकोस्पर्मम एक फ्रेश वाटर मेंबर है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, हमने जानकारी के लिए आपको बता दिया। तो ये आप याद रखना कि कुछ मेंबर फ्रेश वाटर हो सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं पिगमेंट पे। तो क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, होगा ही। इसके अलावा बी और सी नहीं होता है, डी होता है, और फाइको इरिथ्रिन होता है। फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रो जहां पे आए तो कहते हैं कि रेड, जैसे इरेथ्रोसाइट हमारी आरबीसी है रेड कलर की, तो ये रेड पिगमेंट है। और आर फाइकोइरिथ्रिन है। आर फाइकोइरिथ्रिन इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ और मेंबर्स में भी फाइकोइरिथ्रिन मिलता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में फाइकोइरिथ्रिन वहां भी मिलता है। तो यहां पे आर का मतलब रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रेड फाइकोइरिथ्रिन, आर फॉर रेड। ठीक, थैलस इनका मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है और रेड कलर का होता है, क्योंकि फाइकोइरिथ्रिन का डोमिनेंस होता है। बीटा कैरोटीन भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन फाइकोइरिथ्रिन का डोमिनेंस होता है। ठीक, तो मोस्टली मेंबर्स मल्टीसेलुलर है और थैलस किस कलर का है? रेड कलर का है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ मेंबर यूनिसेलुलर है। फॉर एग्जांपल एक मेंबर पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम यूनिसेलुलर मेंबर है। ठीक है, लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर है। कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं जिनको आप सीवीड्स कह सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सीवीड्स हैं। थैलस इज फाउंड इन बोथ। थैलस इनका शैलो वाटर में भी मिलेगा, समंदर में जहां पे खूब लाइट है, वेल लाइटेड एरिया है, और डीप ओशन में भी मिलेगा जहां पे बहुत गहराई है, बहुत कम पानी पेनिट्रेट करता है, लिटिल वाटर पेनिट्रेट्स इन दैट वाटर। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट एल्गी। सीधे ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी गया, मुझे याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट एल्गी? रेड एल्गी। रेड एल्गी क्या है? डीपेस्ट एल्गी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ डीपेस्ट है, शैलो वाटर में भी मिलती है, मिडिल वाटर में भी मिलती है। ठीक है, तो इनका एडाप्टेशन जो कलर, इनमें एक फेनोमेनन होता है, उसको कलर कॉम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट जोन में सर्वाइव कर जाते हैं। कम लाइट वाले एरिया में भी सर्वाइव करते हैं और ज्यादा लाइट वाले एरिया में भी सर्वाइव करते हैं। कलर कॉम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। एसएफएम, स्टोर्ड फूड मटेरियल। एसएफएम का मतलब स्टोर्ड फूड मटेरियल, वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च का मतलब क्या है? स्टार्च जैसा है। अब स्टार्च, जो हायर स्टार्च है हायर ऑर्गेनिजम्स में, वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो ये किसके सिमिलर है? फ्लोरिडियन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है, जो क्या है, हायर प्लांट में पाया जाता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, मतलब अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग ज्यादा होती है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन वो एनिमल स्टार्च है। एनिमल स्टार्च नहीं है, मतलब एनिमल में स्टोर्ड फूड मटेरियल है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलरिटी किससे शो कर रहा है? अमाइलोपेक्टिन से, जो कि प्लांट में पाया जाता है, और ग्लाइकोजन जो कि एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल बेसिकली बेटा सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और उसमें पेक्टिक कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सारे फाइकोकोलाइड्स होते हैं। फाइकोकोलाइड्स अगेन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके अंदर अच्छी होती है। फाइकोकोलाइड्स बहुत सारे हैं, अगर जैसे है, अगर अगर जो कल्चर मीडियम में यूज होता है, कैराजिनिन होता है जो कन्फेक्शनरी में यूज होता है, और फ्यूनरी भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फाइकोकोलाइड्स हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें इन सबको कवर भी करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ के सेल वॉल में इनक्रस्टेशन होता है। सम हैव इनक्रस्टेशन ऑफ किसका? कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वॉल। ठीक है, इनकी वॉल के ऊपर क्या होता है? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का इनक्रस्टेशन होता है। ठीक, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे सदाबहार है, बाई फ्रेगमेंटेशन। थैलस टूटा कई पार्ट में और हर पार्ट से नया थैलस बन गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे होगा स्पोर से, लेकिन कैसे स्पोर से? नॉन मोटाइल स्पोर्स।
यानी कि इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। स्पोर्स क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, फ्लैजिला नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ ध्यान रखना है, आपने इसके पहले 2 क्लास जो पढ़ी है उनमें तीनों टाइप के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ओनली oogamous टाइप। और oogamous में भी ये विशेष होगा, स्पेशल होगा। कैसे? देखिए, बॉडी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होगा, oogamous का ये फीचर है कि इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मेल गेमीट इज नॉन मोटाइल। मेल गेमीट क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। और फीमेल गैमीट तो बॉडी के अंदर होगा ही, वो तो स्टेशनरी पहले से होगा। ठीक है, तो मेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, ये अपने आप में अलग फीचर है। तो पहुंचेगा कैसे? वाटर करंट से ही पहुंचेगा। ठीक है, कैसे पहुंचेगा? वाटर करंट से पहुंचेगा। oogamous जो डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इज फॉलोड बाई, इसके बाद क्या होगा? इज फॉलोड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, CPFD इसको शॉर्ट में कहते हैं, कॉम्प्लेक्स CPFD, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, CPFD। ये फीचर किसका है? ये हायर ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, जबकि रेड एल्गी प्रिमिटिव एल्गी है। तो ये बात साबित हो रही है कि एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ही नहीं जाता है, कुछ कुछ फीचर्स को ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी एडवांस बना देता है एवोल्यूशन। तो यहाँ पे oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और यहाँ पे मेल गेमीट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गेमीट तो oogamous में नॉन मोटाइल होगी ही। तो एक लाइन और भी कह सकते हो रेड एल्गी के बारे में कि मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है, इनकी लाइफ में मोटाइल स्टेज होती ही नहीं है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या फ्लैजिलेटेड स्टेज होती है? नहीं होती है भाई। फ्लैजिलेटेड स्टेज फ्लैजिला होता क्यों है? मोटिलिटी के लिए होता है ना। किसके लिए होता है? मोटिलिटी के लिए होता है। तो रोडोफाइसी में भी कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा, लेकिन मोटाइल स्टेज पूरी तरह से एब्सेंट होगी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था रेड एल्गी के बारे में। देखिए, एग्जांपल्स में आपको याद रखना है PP और GG, ये 4 याद रखना है। तो PP क्या होगा? P से पोरफायरा, दूसरे P से पॉलीसाइफोनिया, और 2 G है, एक G से ग्रेसिलेरिया, इससे अगर मिलता है, और दूसरा मेंबर इसका है जेलिडियम, इससे भी अगर मिलता है। ये 4 तो बुक में दी हुई हैं। इसके अलावा एक होता है कॉन्ड्रस, को आयरिस मॉस भी कहते हैं। आयरिस मॉस नाम है एल्गी। ठीक है, तो ये आपको 5 मेंबर याद रखने, 4 बुक के हैं, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, कॉन्ड्रस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रेड एल्गी। थैंक यू।